देखें, पंचनामा बंटवारा की मान्यता की आज जो है बात करेंगे। देखिए, पंचनामा बंटवारा जो होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर उसके मान्यता को समझेंगे, फिर उसको कैसे तोड़ा जाए वो समझेंगे, और क्या क्या उस पे कानूनी नियम लग सकते हैं उसको समझेंगे। तो सारी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले पंचनामा बंटवारा। तो देखिए, जो बंटवारा का दस्तावेज तैयार होता है, तो एक जो आप समझ सकते हैं जो कागज है उस पे तैयार होता है। कागज पे जो आप देखें, अगर ग्राम से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में सरपंच होता है, ठीक है, सरपंच होता है, पंच है, ये मतलब चुनाव जीत के बनते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो फैसला होता है और उसका द्वारा जो कागज बनाया जाता है उस पे वो साइन करते हैं, तो वो उसका मान्य होता है, उसका मान्यता होता है, ठीक है। पंचनामा बंटवारा का ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं है। तो एक कागज तैयार करने के बाद जो है सारा कुछ लिखा जाता है, जितने भाई लोग रहते हैं सबका किसका कितना हिस्सा है, वो सारे का अपना एक कागज बना दिया जाता है, ताकि उनके पास एक प्रूफ रहे। और वो बंटवारा का जो कागज है सबको दे दिया जाता है। सभी भाई एक दूसरे पर सपोर्ट भी करते हैं कि किसका कहाँ पे क्या है, जो भी है वो सपोर्ट करने का काम करते हैं। और उसके बाद जो पंच का वहाँ पे साइन होता है, वो पंच का वहाँ पे मतलब जो है सिग्नेचर भी होता है, कि जो कि मान्य होता है। उसको अगर आप लेके सीओ के पास जाते हैं तो आपका अपना जमीन का एक तरह से बंटवारा हो जाता है, और जमाबंदी अलग अलग हो जाता है, मतलब अलग अलग जमीन का मालिकाना हक हो जाता है। बिल्कुल ये इसकी मान्यता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यह मान्य नहीं है। अब रही बात मौखिक बंटवारा की, तो मौखिक का भी मान्य है, ऐसा नहीं है। बंटवारा तो लोग मौखिक भी कर लेते हैं, मतलब और जाके उसको कागज तैयार कर लेते हैं, तो अपना जमीन अलग अलग कर लेते हैं, तो वो भी मान्य है। लेकिन बात रही कि यहाँ पे जो आज सवाल समझने वाले हैं कि पंचनामा बंटवारा का कागज कैंसिल करवाने का कानूनी नियम क्या है, और यह जो है किस प्रकार संभव है। सबसे पहले देखिए कि पंचनामा बंटवारा जो है, जो पंच के सामने किया गया, ठीक है, दो पक्ष में किया गया। अब मान लेते हैं कि दो पक्ष में कर लिया गया, और अब उसमें से कोई एक ऐसे आदमी है जो उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो है वो जाके बोलेंगे नहीं, हमको जबरन ये चीज दे दिया गया, जबकि हम उसमें मंजूर नहीं थे, हमको ये मंजूर नहीं है, और उसको वो मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। मतलब उनको दबाव, अगर ऐसा वो कानून में जाते हैं कि एक दबाव के द्वारा, ठीक है, दबाव के द्वारा उनको ये चीज जो है दिया गया, एक दबाव बना के दिया गया उनको ये चीज, और इसमें गलत हुआ है। या ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी भाई को पंचायत के द्वारा ज्यादा हिस्सा दे दिया जाता है, ठीक है, ज्यादा हिस्सा दे दिया जाता है, और बाद में वो जो है या उनके वंशज उसको मानने से इनकार करते हैं, मानने से इनकार करते हैं। अब तो ये भी यहाँ पे काफी मुश्किल होता है इस बातों को प्रूफ करना, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत का वो कॉपी वहाँ पे उसका जो है एक मान्यता होता है। ऐसा नहीं है कि कानून में उसका मान्यता नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पंचायत से बंटवारा हुआ है और आप पंचायत के बंटवारे से जो है संतुष्ट नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो बंटवारा हुआ है वो गलत तरीके से जो है किया गया है ना, इसमें सारा कुछ आपका नहीं चढ़ा हुआ है, कुछ जमीन छूटा हुआ है, कुछ भाई ने कुछ जमीन को पहले ही बेच चुका है जो कि उसके हिस्से में जाना चाहिए। बहुत तरह के ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है पंचनामा बंटवारा से, तो आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं, और ये कैंसिल बिल्कुल होगा। मतलब दोबारा एक नए सिरे से बंटवारा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि इसमें समझने वाली बात है कि इसका कानूनी नियम क्या है। देखिए, कानूनी नियम जो है, कानून में एक बंटवारा का जो केस फाइल होता है वो है पीएस, यानी पार्टीशन सूट। पार्टीशन सूट में यही होता है कि जो भी जमीन खतियान में है या जमाबंदी पे है, जहां पे भी है, या मान लेते हैं रजिस्ट्री पे है ना, रजिस्ट्री पे है, तो ये तीनों जगह खतियान, जमाबंदी, रजिस्ट्री पे अगर तीनों जगह जमीन है तो उसका बराबर भाग में बंटवारा किया जा सकता है ना। मतलब कोर्ट के द्वारा, मतलब वहां भी जैसे आप पंचनामा बंटवारा है,
पीएस है, पार्टीशन सूट है, वो भी बंटवारा केस ही है, तो वहां से भी आप बंटवारा कर सकते हैं। तो अभी अगर आप इस चीजों से क्या होता है कि जैसे बहुत लोग मान लेते हैं सिविल न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप पंचनामा से संतुष्ट नहीं हैं तो उसके ऊपरी अदालत जा सकते हैं, है ना। इसके ऊपर जो है जैसे पंचायत के ऊपर तो आप जो है यहाँ पे कोई अधिकारी के पास भी पहले जा सकते हैं और उसके ऊपर आप सिविल से जाके पीएस फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप पीएस फाइल करते हैं तो पीएस फाइल करने के बाद क्या होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगा वो समझते हैं। सबसे पहले जब पार्टीशन सूट फाइल होता है तो सबसे पहले तो पीएस फाइल करने में आपको ओरिजिनल अगर जमीन का खतियान देना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जमीन का जो अभी आपका रसीद कट रहा होगा जमा में, और एक जो है साथ में अगर आप अलग कभी कटवाए होंगे तो वो भी आपको रखना है। और उसके अलावा अगर जमीन का मान लेते हैं रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री, तो ये सभी का आपको ओरिजिनल कॉपी जो है वो तैयार करना होगा इसके लिए, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो। अब वो जो पंचनामा का आधार है उसमें आपको बताना होगा कि इसमें ये गलत तरीके से या बहुत तरह वो आपका हर आदमी का समस्या अलग अलग हो सकता है कि वो जो पंचनामा किन्हीं का है, किन्हीं का ऐसा हो सकता है कि उनमें उनको कम मिला हुआ, किन्हीं का ऐसा हो सकता है कि जो है जो हिस्सा दिया गया है ना वो सही तरीके से नहीं लगाया गया। कुछ ऐसे जमीन है जो कि कीमती जमीन है वो किसी एक को हिस्सा दे दिया गया, तो बहुत तरह की चीजें हैं। तो इसलिए जो ये पंचनामा को का जो है यहाँ पे अगर आप उसको तोड़ने का या कैंसिल कराने का, रद्द कराने का अगर कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो ये रीजन हो सकते हैं और अलग अलग आदमी के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप पीएस फाइल करेंगे तो ये कोर्ट के द्वारा बंटवारा ही है, और लेकिन आप ये समझ लें कि दूसरा पक्ष जो है वो ये जरूर कहेगा कि इसका पहले बंटवारा हो चुका है। उसमें देखा जाएगा कि क्या कमी है, क्या ज्यादा है ये, लेकिन कानून हमारा ये नहीं कहता है कि किसी को आप ज्यादा दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं, है ना। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहता है, और अगर वैसा होता है तो कुछ लिखित रीजन के साथ ही होना चाहिए। तो इसीलिए वो जब कानूनी प्रक्रिया चलेगा पार्टीशन सूट का, तो पार्टीशन सूट के द्वारा भी जमीन का बंटवारा ही किया जाएगा। पहले तो ये देखा जाएगा कि अगर मान लेते हैं दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई का पार्टीशन सूट अगर हो रहा है, ठीक है, पहले पंचनामा था तो एक भाई ने अपना कितना जमीन बेचा, उनके द्वारा कितना जमीन बेचा गया, है ना, तो वो उनके हिस्से से बेचा जाएगा। अच्छा, दूसरे भाई ने कितना जमीन जो है वो बेचा तो वो भी उसके हिस्से से बेचा जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि दोनों का बेचा हुआ हटा के फिर 50 किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, 50 किया जाएगा। और उसके बाद ये जिन्होंने, है ना, अगर मान लेते हैं बड़ा भाई ने, तो बड़ा भाई का जो जितना भी बेचा हुआ जमीन है वो बड़ा भाई से माइनस होगा, छोटा भाई से का जितना हुआ बेचा हुआ जमीन है वो छोटा भाई से माइनस होगा। तो ये जो प्रक्रिया है आपको ना इस तरीके से, और बंटवारा का जो है वो कागज तैयार कर दिया जाएगा, मतलब। और ये देखिए, ये बंटवारा फिर जो है आसान नहीं होता, इसको कोई ना अधिकारी रद्द कर सकता है ना, इसको कोई अधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। इसको मान लेते हैं कि अब अगर मान लेते हैं अगर इस कोर्ट से ये बंटवारा मिला ही, फिर दोबारा उस कोर्ट में जाके इसको ये करना वो भी यहाँ पे नहीं संभव है। तो आगे ऊपरी अदालत में लोग उसके लिए जा स्वतंत्र हैं। लेकिन जो है अगर आप सोचेंगे कि ये किन्हीं अधिकारी के द्वारा या किन्हीं कर्मचारी के द्वारा इसको कैंसिल करा दिया जाएगा, इसको उसका जो है किसी दूसरे को उस जमीन का जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसीलिए अगर आप पंचनामा बंटवारा से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपके साथ पंचनामा बंटवारा में गलत हुआ, तो आप कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर पीएस फाइल कर सकते हैं। इस पीएस से आपको फायदा होगा और यहाँ पे भी बंटवारा ही होगा। इसमें आपका खर्च जो है कोर्ट का फी वो काफी कम लगेगा, ज्यादा शुल्क यहाँ पे नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे।
चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के